हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? और अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पढ़ा था किसके बारे में? तो पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये पोटेंशियल है क्या और इसका रिलेशन क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ। जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है ना। अगर आपका पोटेंशियल गिवन है तो हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा डिस्कशन अपना हो रखा था, है ना। और कुछ क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो अपना एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन आया था, जो अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर या डी एक्स जो लिखना लिखो आप, इंटीग्रेशन लिखते हैं हम लोग इसका, है ना। तो ये क्या होता है आपका माइनस ऑफ डेल्टा वी। ठीक है ना। ये आया कहां से था? तो आया था हमें फोर्स से। ठीक है, फोर्स ने क्या लिखा था, एफ डॉट डी आर, है ना। तो ये क्या था, माइनस ऑफ डेल्टा यू, या फिर बोल सकते हो आप वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। इट मींस क्या, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, ये हमारा आ रखा था और यही सब निकाल रहे थे क्या, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन में निकाला था क्या, क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, है ना। ये वर्किंग कैलकुलेट करना है अगर आपको पोटेंशियल पता है। ठीक है ना। इफ वी हैव पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स देन वी कैन फाइंड द वर्क डन, है ना। वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, द वर्क डन विल बी क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे इस फॉर्मूले पे। ठीक है, और यहीं से आया था क्या, इस फॉर्मूले से ही अगर आप क्या करोगे, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना, और डेल यू इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी। ठीक है, तो यहां से आपको रिलेशन मिलेगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, है ना। इट मींस क्या, अगर आपके पास ई डॉट डी आर है तो ये क्या होगा, वी इनिशियल माइनस क्या, वी फाइनल, बस याद रखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर द वेक्टर ले सकते हो, और ये है क्या, डॉट प्रोडक्ट, ये क्या मिलेगा आपको, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ठीक है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है ना, और किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है आपको, ठीक है, देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए होगा, है ना। उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप और उससे कैलकुलेट करोगे क्या, किसी अदर पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, तो और इस पे जो एक फार्मूला और मिला था, ठीक है, इस बार क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और पोटेंशियल गिवन है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस ऑफ डेल वी नॉट डेल यू, डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर रखा था। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन बेस्ड मैंने कराया था। ठीक है, अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन हो, है ना, पोटेंशियल गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसा मिलेगा आपको, एक वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। पोटेंशियल कैसा गिवन रहेगा, तो ये एक स्केलर फॉर्म में गिवन रहेगा, है ना। तो इस टाइप के फॉर्मूले थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मीन्स एदर नीट और जेई, किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में करना, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ देखो, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना, वो रिलेटेड है किससे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, है ना। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में है और एक्स किस में है, डिस्प्लेसमेंट इज द इन मीटर। ठीक है, और ये ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगर ये ओरिजिन है लेट 0,0, ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है, ठीक है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज नोन टू अस दैट v,0,0, है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है आपका, 10 वोल्ट। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट 4,0? ठीक है, दिस इज द ग्राफ गिवन
for electric field versus displacement graph, what we have to find? We have to find potential at 4,0 if the potential at origin is already given to you. ठीक है? Okay. So what we will do? We know the equation of electric field and potential, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में इक्वेशन क्या होता है? E डॉट डी आर वेक्टर बोले या डी एक्स वेक्टर बोले दोनों सेम ही होता है ना. बेसिकली क्या ये डिस्प्लेसमेंट ही है, ई डॉट डी एक्स. ठीक है, और ये होगा क्या? ये होगा आपका माइनस ऑफ डेल्टा वी, या फिर बोल सकते हो आप वी इनिशियल माइनस वी फाइनल. ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. तो क्या होगा आपका वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, और ये होगा क्या? ई डॉट डी एस. ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एक्स क्या होता है? दिस इज द एरिया अंडर, है ना, ई एक्स कर्व. जैसा आपको मैंने पहले बता रखा था. ठीक है, या मैं क्या था, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, जैसे आप पढ़ रखे थे ना, वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी. ठीक है, v इक्वल टू क्या होता है आपका? डी एक्स वाई डी टी. x क्या होगा, है ना, x क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्या होगा आपका? इंटीग्रल ऑफ वी डी टी. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ क्या होगा? x क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ dx. इंटीग्रल ऑफ dx क्या मिला हमें? v dt. ठीक है, इट मींस क्या? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है हमारे पास, अगर आप उसका एरिया निकालोगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो हमें अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लें तो हमें मिलता क्या है? डिस्प्लेसमेंट, है ना. किसी भी चीज का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, इट मींस क्या? उसका आप एरिया निकाल रहे हो. अगर मैं ई डॉट डी एक्स का, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा हूं इस फंक्शन को, इसका मतलब क्या? हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से एक नया चीज हम लोग सीख रहे हैं कि ई डॉट डी एक्स, अगर ई एक्स ग्राफ गिवन है तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एरिया निकाल लो. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, और इसी चीज को हम लोग यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे वी इनिशियल माइनस वी फाइनल. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपको वी इनिशियल, इट मीन्स क्या? वी 0,0 माइनस क्या? वी. ठीक है, फाइनल क्या है? ये पॉइंट हमारे लिए फाइनल है, ये क्या होगा? 4,0. ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? एरिया अंडर, है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एरिया क्या है? ये एरिया आपका ये है. ठीक है, और इसका एरिया कितना होगा? तो ये एरिया क्या होगा आपका? 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, और प्लस क्या? ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस. बेस कितना है? 2 मीटर, इंटू हाइट कितना? 10. ठीक है, तो ये कितना आएगा? 30. ठीक है, v00 ऑलरेडी गिवन है आपका 10 माइनस क्या? v 4,0 इक्वल टू कितना? 10. तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि v 4,0 कितना होगा? तो ये होगा आपका, ये चला गया इधर, ये क्या हो गया? -20 वोल्ट. ठीक है, तो v 4,0 क्या हो गया? -20 वोल्ट, है ना, क्योंकि आप इसको इधर लेके जाओ, ये इधर आएगा तो क्या होगा? 30 माइनस में आएगा 10, मीन्स का -20 वोल्ट. और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है ना, इट मीन्स आपको ऐसा ही समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल 0,0 का क्या आपका ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस पॉइंट. अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये बोलूँ, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इट मीन्स क्या? ऑरिजिन पे पोटेंशियल कितना था? तो था आपका 10 वोल्ट. यहाँ तक पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज करेगा, है ना. अगर मैं बोलूँ क्या? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मिला हमें? नेगेटिव में. ठीक है, और भी क्वेश्चंस है. तो फर्स्ट आपको क्या सीखा आपने कि अगर मुझे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एक्स निकालना था, इसका मतलब क्या? हमें एरिया अंडर ई एक्स कर्व निकालना था, और वो आपको मिलेगा क्या? डेल्टा वी के बराबर. ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था. देखो एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है आपका? थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से आप नहीं समझ पाओगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ सकते हो आप इसको. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मान लो किसी फिक्स पॉइंट पे, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट क्या है? इस ऑरिजिन से x डिस्टेंस अवे, ठीक है ना, x डिस्टेंस अवे ऑरिजिन से हमने एक चार्ज रख रखा है. ठीक है,
दैट चार्ज इज माइनस क्यू कॉमा एम। इट मीन्स एक चार्ज है, वो चार्ज कैसा है, तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड का है, उसका मास एम गिवन है, ठीक है। एंड फॉर दिस चार्ज है ना, एक पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ गिवन है, ठीक है ना। पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ गिवन है, और जिस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे है ना चार्ज रखा हुआ है, वो उसी एक्स डिस्टेंस पे एक ग्राफ गिवन है, किसका, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स, वी वर्सेस एक्स ग्राफ गिवन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक मान लो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज क्या था, माइनस क्यू कॉमा एम। इट मीन्स चार्ज कैसा है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और एक प्लॉट गिवन है आपको, रैंडम प्लॉट गिवन है, ठीक है। प्लॉट किसका गिवन है, तो पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ इस चार्ज पे, ठीक है, इस चार्ज पे जिस पॉइंट एक्स पे रखा हुआ है उस पॉइंट के लिए ये ग्राफ गिवन है, किसका, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का, ठीक है। तो पूछ रहा है बताओ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है। इस पे बताओ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, या कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, आपको ये निकालना है। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, either it is in this direction or in this direction, or it will experience zero force, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है, और ये गिवन है क्या, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, और ये पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है वो पॉइंट यहाँ है, ठीक ना, दिस पॉइंट। अब सुनो, अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। अगर मुझे फोर्स निकालना है, ठीक है, फोर्स निकालना है, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू ई, ठीक है। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। इट मीन्स अगर आपको फोर्स के बारे में जानना है ना, आपको जानना है किसके बारे में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। बट अगर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो फोर्स किधर होगा, ऑपोजिट होगा, किसके लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए, ठीक है। अगर प्लस क्यू चार्ज होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन, सॉरी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, है ना, क्योंकि माइनस साइन क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स एनी हाउ वी वांट, है ना, अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है, तभी हम लोग बता सकते हैं किसके बारे में, फोर्स के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा हुआ है किससे, पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है, तो माइनस डी वाई डी एक्स, ठीक है। और माइनस ऑफ क्या होता है, ठीक है, डी वाई डी एक्स, आपको पता है ना, जब हम लोग निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी, इट मीन्स क्या, स्लोप, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंशिएटल बोलते हैं ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इट मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग, स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्या, डी वाई डी एक्स है क्या, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, ठीक है। वी एक्स मतलब क्या, पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, जो आपको जो भी आपको गिवन रहेगा पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, उसका जो स्लोप होगा ना, उसका माइनस जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स, ये पढ़ रखे हो आप। इट मीन्स क्या, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ, ठीक है, वी एक्स कर्व। वी एक्स इज द पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इट मीन्स क्या, हमें चाहिए फोर्स, तो जाओ कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है तो आपको जाओ कहाँ पे, आप पोटेंशियल के बारे में। इट मीन्स अगर आपको, हमारे पास पोटेंशियल है ना, हम लोग बैक आते हैं, जो हमें चाहिए था उसके पास आना है, ठीक है। अगर हमारे पास पोटेंशियल का कर्व गिवन है तो इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना होगा, माइनस ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व। सुनो, स्लोप क्या होता है ना, स्लोप आपको पता है किसी भी कर्व के लिए, ठीक है, किसी भी कर्व के लिए। मान लो इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकाल, क्या करते हैं हम लोग, एक टेंजेंट डाल देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालना, क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल देते हैं, ठीक है। और ये थीटा जो एंगल होता है वो क्या होगा आपका, tan थीटा। tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप,
ठीक है। और ये स्लोप पॉजिटिव होगा, मैंने साथ बताया होगा आपको मैकेनिक्स में, स्टैटिक में मोशन इन 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में सभी बताया होगा, ठीक है। अगर आपके पास मान लो कोई कर्व गिवन है ऐसा कुछ, ठीक है, और इस पॉइंट पे निकालना क्या स्लोप, देख क्या करो आप टेंजेंट डाल दो इस पॉइंट पे मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया थीटा, ठीक है। तो ये अगर थीटा अगर आपका लेस देन 90 डिग्री है, इट मीन स्लोप कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मैं अगर इस पॉइंट पे बोलूं, ऐसा कोई कर्व होता कुछ ऐसा इस पॉइंट पे, तो इधर से लाइन डालो है ना, तो ये एंगल देख लो किससे, थीटा इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो स्लोप कैसा होगा इसका नेगेटिव, ठीक है। if theta is less than 90 then slope will be positive, if theta is greater than 90 then slope will be negative, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल एक लाइन का पूछूं इसका, ठीक है, देखो इसका थीटा कैसा दिख रहा है आपको, थीटा कैसा दिख रहा है 90 डिग्री से ग्रेटर, है ना। स्लोप कैसा मिलेगा, स्लोप मिलेगा इसका नेगेटिव, ठीक है। एंगल थीटा कितना है 90 से ग्रेटर ना, तो स्लोप कैसा मिलेगा आपको नेगेटिव, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर आपका थीटा 90 से ग्रेटर हो, इट मींस क्या tan 90 से tan थीटा आप लिखते हो ना, tan थीटा स्लोप इक्वल टू tan थीटा, है ना। इट मींस अगर आपका थीटा 90 से ग्रेटर होगा तो स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है। और अगर ये लेस रहे, है ना, जैसे मैं अगर लाइन खींचूं यहाँ पे ऐसा कुछ, है ना, ये अगर एंगल थीटा, ठीक है, थीटा क्या है लेस देन 90, तो tan थीटा क्या होगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। इट मींस क्या स्लोप कैसा होगा आपका पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, ठीक है। हमें स्लोप निकालना होता है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव कब होगा जब थीटा क्या हो, उस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, आप किसी भी कर्व पे टेंजेंट डालो, अगर थीटा क्या होगा लेस देन 90 स्लोप कैसा आएगा पॉजिटिव, अगर थीटा क्या हो ग्रेटर देन 90 इट मीन स्लोप कैसा होगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो सुनो, इट मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स ये डायरेक्शन, पॉजिटिव मीन्स ये डायरेक्शन, नेगेटिव मीन्स क्या ये डायरेक्शन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। अब स्लोप ऑफ Vx कर्व, ठीक है, E इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, इट मीन्स क्या माइनस ऑफ स्लोप ऑफ Vx कर्व, ठीक है। जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, मान लो इस पॉइंट पे पूछ रहा है ना, x तो यही पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे क्या कर डालोगे आप एक टेंजेंट, टेंजेंट डालोगे कुछ ऐसा, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा थीटा, एंड दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे डाला आपने क्या टेंजेंट, और थीटा क्या आएगा लेस देन 90, है ना। तो tan थीटा कैसा आएगा नेगेटिव, इट मींस क्या स्लोप कैसा आएगा आपका सॉरी पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव, स्लोप कैसा आएगा पॉजिटिव, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कैसा होगा आपका पॉजिटिव, सॉरी देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ स्लोप ऑफ Vx कर्व, है ना। और स्लोप ऑफ Vx कर्व कैसा आया, स्लोप ऑफ Vx कर्व कैसा आया पॉजिटिव, स्लोप ऑफ Vx कर्व कैसा आया पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हमने निकाला क्या टेंजेंट डाला, है ना। और थीटा क्या मिल रहा है हमें लेस देन 90 डिग्री, इट मींस क्या tan थीटा इज पॉजिटिव, इट मींस स्लोप इज पॉजिटिव, इट मींस क्या स्लोप ऑफ Vx कर्व एट दिस पॉइंट x पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट का जो स्लोप है पोटेंशियल का वो कैसा है पॉजिटिव, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस ऑफ स्लोप ऑफ Vx कर्व, इट मींस क्या द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो चार्ज है ये क्या है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि चार्ज कैसा है ये नेगेटिव। F इक्वल टू क्या पड़ेगा Q इंटू ई, बट चार्ज कैसा है नेगेटिव, है ना, माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा दिस वन, इट मींस क्या दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट हमें ये समझ में आया। अभी मैंने बताया था कि आपको इंटीग्रेशन के बारे में, है ना, कि Ex कर्व जो होता है आपका उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एरिया निकाल लो, वो क्या देगा आपको पोटेंशियल के बारे में बताएगा, ठीक है। उल्टा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस ऑफ स्लोप ऑफ Vx कर्व, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये सीखा है, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, इट मीन्स क्या, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कुछ हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, और बेसिकली क्या, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से जुड़ा हुआ एक ये डिस्कशन है ना। तो मान लो अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। देखो ई नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये आया कैसे होगा, तो इन्फिनाइट पे एक चार्ज रखा होगा, इसलिए क्या हो रहे हैं, ये पैरेलल लाइंस होंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मैंने एक एग्जांपल लिखा था, पैरेलल, ये जो आपका इनफाइनाइट सीट था, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीट, इसका कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, ठीक है, किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मान लो ये इनफाइनाइट सीट से इस पे चार्ज रखा हुआ होगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इट मींस क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ बोलो यहाँ बोलो यहाँ बोलो एवरीवेयर क्या है, कांस्टेंट है ना, वो है कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें क्या है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है कितना, ई नॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। अच्छा, किसी टाइप से जनरेट किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे मान लो कि दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है, और दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसका पोटेंशियल क्या है, वी ए, इसका पोटेंशियल कितना है आपका, वी बी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक जो रिलेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, ये क्या होता है आपका, माइनस ऑफ डेल्टा वी, है ना, इसका मतलब क्या, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, है ना, ई डॉट डी आर क्या मिला हमें, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है। तो अगर आप ए बी पाथ पे चल रहे हो, इस पाथ पे चल रहे हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे बात करूं, इंटीग्रल की बात करूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ले रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकालूंगा, ये क्या होगा आपका मॉड ई, है ना, और ये क्या होगा, आर वेक्टर का मॉड, ठीक है, और क्या होगा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या मिलेगा आपको, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है। और इस केस में देखो यहाँ पे बाहर क्यों निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, ई नॉट, ठीक है। और आर वेक्टर क्या होता है, जिधर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मान लो आप ए से बी जा रहे हो, ठीक है ना, तो आर वेक्टर क्या होगा, हमेशा यही, दिस इज द आर वेक्टर क्या होता है, हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, जिधर आप, मैं इधर जा रहा हूं, आर वेक्टर किधर, इस तरफ, मैं इधर जाऊंगा, आर वेक्टर क्या, इधर तरफ, ठीक है। जिधर आप मूव करोगे, अगर ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो आर वेक्टर किधर, ए टू बी, ठीक है, बी से ए आओगे तो आर वेक्टर किधर, इधर, इस डायरेक्शन में, है ना, हमेशा क्या होगा, उसका हेड होगा, है ना, किधर, फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगर आप ए से बी जाओगे तो आर वेक्टर का जो हेड होगा किधर होगा आपका, फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। इस केस में देखो, है ना, इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो इधर ही है ना। तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, है ना, और इसका आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है कितना, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, ई इंटू डी, है ना, थीटा कितना है इनके बीच का, 0 डिग्री, है ना, तो cos 0 कितना होता है, 1, इट मींस क्या, ई नॉट इंटू डी इक्वल टू क्या, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है। इस पे अब सुनो, यहां से इट मींस यहां से मैं देख रहा हूं, है ना, वी इनिशियल है क्या आपका, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए, एंड वी फाइनल है क्या, पोटेंशियल ऑफ बी,
और ये है कितना ई नॉट इंटू डी। ई नॉट इंटू डी इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ई नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिला, ठीक है, हमें क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट वी एंड वी बी इज, है ना, वी ए एंड वी बी इज ई नॉट इंटू डी। और ई नॉट क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। डी क्या होगा, डी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और पॉजिटिव वैल्यू होगा। इट मीन्स क्या, ई नॉट डी कैसा होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो यहां से देख सकते हो आप कि वी ए इक्वल टू वी बी प्लस क्या होगा, ई नॉट डी। इट मीन्स वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। VA is greater than VB. It means the electric field, the direction of electric field is always, है ना, higher potential to lower potential, ठीक है। देखो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव करा रहे हो दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज ऑलवेज, है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, है ना। ये पोटेंशियल क्या है आपका हायर, ये पोटेंशियल क्या है आपका लोअर, ठीक है। और VA इज ऑलवेज ग्रेटर देन VB, है ना। बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, आएगा कितना, ई नॉट इंटू डी, ठीक है। डिपेंड करता है आपका कि एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर, तो ये इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर, आर वेक्टर किधर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी गिवन होगा आपको कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आर वेक्टर किधर, अगर मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाऊं, ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो आर वेक्टर किधर होगा, इधर, ठीक है। और ये क्या होगा, इनके बीच का थीटा। जब भी आपको निकालना है क्या, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ई नॉट इंटू डी इंटू क्या, कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर वेक्टर। आर वेक्टर हमेशा क्या होता है, जिस पॉइंट पे आप मूव कर रहे हो ए से बी की तरफ, ठीक है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। आर वेक्टर ऑलवेज इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये आपका डिस्कशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये आप क्वेश्चन भी मान सकते हो और एक डिस्कशन भी मान सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में आप ऐसा मान सकते हो कि मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, ठीक है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किस पे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। लेट जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस डायरेक्शन में है ना, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड द स्ट्रेंथ इज ई नॉट, है ना। एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका, ई नॉट, ठीक है। सुनो, तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है इसी क्वेश्चन में, फाइंड द VA माइनस VB, सेकंड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है VB माइनस VC, और थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है क्या, VA माइनस VC, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, A और B के बारे में, है ना। A पॉइंट, एक ट्रायंगल मान लो इस फॉर्म में गिवन है ना, और ये ट्रायंगल है कैसा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड्स गिवन है कितने, A, ठीक है। जब साइड इसका A गिवन है ना, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 60, और ये भी एंगल कितना, 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये एंगल कितना, 60 डिग्री, ठीक है। आपको इसमें निकालना है फाइंड VA माइनस VB, इट मींस क्या, A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है, ठीक है। तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर मुझे A से B निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चाहिए और dr वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो सुन, VA माइनस VB इस केस में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये डायरेक्शन है मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आर वेक्टर किधर है, आर वेक्टर आपका ये है, ये मान लो आर वेक्टर है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 60 डिग्री। देखो ए और बी के भी केस में बता रहा हूं, ये मान लो ए बी है, ये ए और ये बी, हाँ। इट मींस क्या, आर वेक्टर किधर होगा आपका, इधर, दिस योर आर वेक्टर ए से बी, ठीक है, दिस योर आर वेक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, ई नॉट, ठीक है। अब सुनो, आर वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर वेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, इंटीग्रल ऑफ E डॉट आर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है ना, और आर वेक्टर भी क्या है, कांस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, E इंटू आर इंटू क्या, कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है हाफ, ठीक है। इस केस में, फर्स्ट केस में थीटा कितना है 60 डिग्री, आर वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो लिखोगे क्या आप, E इंटू आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और क्यों, E का वैल्यू कितना है E नॉट, डिस्टेंस वेक्टर कितना है, देखो अब यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, E का वैल्यू कितना है तो E नॉट, R का वैल्यू कितना है आपका A, साइड ऑफ लेंथ इज गिवन A, एंड थीटा कितना है 60, cos 60 कितना हाफ, ठीक है। तो फाइनली में क्या मिला, VA माइनस VB इक्वल टू हाफ E नॉट A बाई 2, ठीक है। VA माइनस VB इज E नॉट A बाई 2, कैसे मिला है ना, हमने क्या किया, अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर, E डॉट आर या डी आर जो लिखना लिखो आप, है ना। बट हमें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लो दोनों को। अब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट था, हमें क्या करना पड़ा, A इंटू बी, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इट मीन्स क्या, E आर कॉस थीटा, थीटा कितना है इसके बीच में 60 डिग्री, कैसे पता चला, आर वेक्टर आप इधर एक्सटेंड करो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बीच का एंगल कितना 60, cos 60 कितना हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E नॉट, डिस्टेंस इज A, cos 60 इज हाफ, तो वैल्यू कितना मिला, E नॉट A बाई 2, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB इज E नॉट A बाई 2, ठीक है। सिमिलरली फॉर VB माइनस VC, ठीक है, VB ये B पॉइंट, ये C पॉइंट है ना, यहां हो गया क्या आपका R वेक्टर, देखो ये हो गया आपका R वेक्टर, दिस इज R वेक्टर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल 60 थी, ये एंगल भी कितना होगा आपका 60, ठीक है। दिस एंगल इज 60, इट मींस क्या, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर वेक्टर इज 60। तो आपको क्या करना होगा, VA माइनस VB क्या लिखोगे, E नॉट इंटू A इंटू कॉस 60, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, E नॉट A बाई 2, ठीक है। सिमिलरली सेम ही आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के लेंथ के बीच का डिस्टेंस ये क्या है, एंगल कितना है तो 60, क्या लिखोगे आप, सिमिलरली जैसा आपने इसमें निकाला सेम इसमें निकालोगे आप, ठीक है। इसका भी आंसर कितना मिलेगा आपको, E नॉट A बाई 2, E नॉट A बाई 2, ठीक है। VA माइनस VC, अब सुनो, VA माइनस VC मीन्स मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका R वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, देखो V और VC के लिए है ना, R वेक्टर किधर, इस डायरेक्शन